रॉ आफ्टर रेसलमेनिया को बहुत सारे रेसलिंग फैंस भाई याद रखते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट शोज होता है पूरे साल में WWE के अंदर। और अब WWE ने इसको एक ऐसा शो बना दिया है जहां पे ब्रॉक लेसनर और फिन बैलर जैसे लोगों की एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है और हमें देखने को मिली है भाई शार्लेट फ्लेयर। तो क्या आज एक बार फिर से WWE ने डिसअपॉइंट करा और जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की वो उस पर पूरा नहीं उतर पाए, ये हम डिस्कस करेंगे आज के इस रॉ के रिव्यू में गाइस। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ की, जो कि रेसलमेनिया के बाद आज हमें देखने को मिली हैं। काफी सारी चीजें हुई जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैट रिडल सबसे पहले बैक स्टेज कन्फ्रंट करते हैं बॉबी लैशली को और कहते हैं भाई मुझे तुम्हारे अगेंस्ट एक मैच चाहिए। लैशली कहते हैं देखो भाई तुम शेमस को तो हरा नहीं पाए और मैं अब ड्रू मैकिंटायर के लेवल से नीचे के किसी सुपरस्टार से वैसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं उनको आराम से हरा दूंगा। तो यहाँ पे रिडल वो सारी बातें मेंशन करते हैं जो कि लैशली ने पहले बोली हुई हैं कि भाई मैं ऐसा चैंपियन हूं जो बाकी लोगों को मौका देगा ये वो। और लैशली को यहाँ पे वो काफी ज्यादा इंसल्ट करते हैं और लैशली इस चैलेंज को फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो रॉ के ओपनिंग में हमें मैच देखने को मिलता है इन दोनों के बीच में। और मैं क्या ही बोलूं भाई, अच्छा रहता कि अगर रिडल ये चैलेंज ना ले आउट करते, क्योंकि पूरे मैच में उन्होंने भाई कुछ भी नहीं करा। बॉबी लैशली ने उनको ऐसा धोया आज कि रिडल जो है अब इस 2 दिन को कभी नहीं भूल पाएंगे, रेसलमेनिया और नाइट आफ्टर मेनिया, कि भाई आखिर मेरे साथ एक क्या हो गया। और अब रिकवरी करना उनके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो भाई एक छेद करना पड़ेगा उनको जमीन में और उसके अंदर जाना पड़ेगा, फिर कोई कमिंग बैक वहां से होगी नहीं। लेकिन लैशली को गाइस डेफिनेटली WWE अभी भी काफी स्ट्रांग दिखा रही है। इसके बाद हमें रिटर्न देखने को मिलता है द वाइकिंग रेडर्स का, जिनको देख के मैं बहुत खुश हुआ भाई, क्योंकि बहुत समय से वो आ नहीं रहे थे। ऑब्वियसली एक बंदा दोनों में से इंजर्ड था और यहाँ पे इनका मैच होता है शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर के साथ, जहां पे वो ऑब्वियसली जीत गए क्योंकि उनकी ये रिटर्न विक्ट्री थी। तो इसमें गाइस सेंस बन रही थी। और आज पता नहीं क्यों काफी समय बाद ऐसा लग रहा था कि रॉ पे थोड़ी बहुत टैग टीम भी है नजर में आ रही है, लेकिन क्या इनका कोई यूज करा जाएगा टू मेक अ बेटर टैग टीम डिवीजन, वो गाइस हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद हमें रिटर्न देखने को मिलता है गाइस द क्वीन शार्लेट फ्लेयर का। फर्क सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने अपने क्वीन वाले कपड़े नहीं भाई नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि दिस इज द न्यू शार्लेट फ्लेयर, लेकिन स्टिल कट्स द सेम प्रोमो। और यहाँ पे उन्होंने बात करी कि भाई मेरे को रेसलमेनिया में किसी ने वेलकम नहीं करा, मैं वहां पे आई ही नहीं थी और जो चीजें रेसलमेनिया से पहली हुई हैं उसके लिए मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, क्योंकि लेसी एवेंस को मेरे साथ मैच चाहिए था, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। आस्का को मैंने चैलेंज करा, उन्होंने मेरा रिप्लाई नहीं दिया था, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वो यहाँ पे कहती हैं कि भाई देखो ये मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। और सारे लोग कहते हैं कि शार्लेट फ्लेयर बाकी लोगों को मौका नहीं मिलने देती क्योंकि हर बार वही मेन इवेंट्स में रहती है, लेकिन वो कहती हैं कि भाई मैं बाकी लोगों की अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं छीनती बिकॉज आई एम द अपॉर्चुनिटी, आई एम द बेस्ट। और अब जो है मैं पहले से बहुत बेटर हो चुकी हूँ, आई एम द न्यू शार्लेट और अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो भाई फिर से मैं यही बात बोलूंगा कि शार्लेट फ्लेयर वापस आ चुकी है, उनको वापस आना भी था और वो कह रही हैं कि आई एम द न्यू शार्लेट। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि भाई ऐसा कुछ उन्होंने न्यू करा है। क्या आप लोगों को बेटर लग रही है शार्लेट पहले से? डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद हमें रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का रीमैच देखने को मिलता है गाइस आस्का और रिया रिप्ली के बीच में, जहां पे शार्लेट आ जाती हैं और अटैक कर देते हैं इन दोनों को और ये मैच जो है एक नो कॉन्टेस्ट के अंदर खत्म हो जाता है। तो शार्लेट एक बार फिर से रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को जो है वो टारगेट कर रही हैं। और क्या आपको लगता है कि रिया रिप्ली को इस बार शार्लेट हरा देंगी? क्या एक बार फिर से जो है वो उनकी रेन खत्म कर देंगी? भाई मुझे ऐसा नहीं लग रहा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और आई थिंक रिया रिप्ली को काफी स्ट्रांग दिखाना जरूरी है, तभी वो एक बढ़िया स्टार बन पाएंगी मंडे नाइट रॉ पे। अभी तो उनकी रेन को 2 दिन हुए हैं और ऑलरेडी शार्लेट ने उसको खतरे में डाल दिया है। तो क्या वो टाइटल जीतेंगे गाइस? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद ये अलेक्सा ब्लिस का प्रोमो में देखने को मिलता है, जिसके लिए आई थिंक बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि आखिर अलेक्सा ने जो रेसलमेनिया में करा वो क्यों करा, उसके पीछे रीजन क्या है। और काफी वियर्ड से रीजंस यहाँ पे हमें उनकी तरफ से सुनने को मिले हैं। वो बेसिकली यहाँ पे पूरी स्टोरी लाइन का रिकैप करते हैं कि भाई कैसे फील्ड ने उनको 6 महीने पहले अपने कब्जे में किया था, लेकिन उसके बाद TLC में वो जल गया था। और जब वो जला उसके बाद अलेक्सा को ऐसे लगा कि क्या जो चीजें फील्ड कर पा रहा है क्या वो मैं खुद से भी कर सकती हूँ, क्या मैं अपने आप में ही इतनी पावरफुल हूँ कि मुझे अब फील्ड की कोई जरूरत नहीं है। और शायद इसी वजह से जो उन्होंने किया गाइस रेसलमेनिया में कि अलेक्सा को अब फील्ड की कोई जरूरत नहीं लग रही, वो खुद इतनी पावरफुल हो चुकी हैं। और यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस करती हैं अपनी एक नई फ्रेंड को जिनका नाम है लिली, और वो भी बिल्कुल भाई फील्ड के चेहरे की तरह है,
बस वो एक लड़की है अलेक्सा ब्लिस के स्टाइल की। तो मुझे लग रहा है कि इस पूरे प्रोमो के अंदर भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि अलेक्सा ब्लिस इज नाउ द फील्ड। क्या अलेक्सा ब्लिस का मैच ब्रे वायत के साथ होगा, वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। लेकिन कहीं ना कहीं अलेक्सा ब्लिस ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं इस चीज को लेके कि इतने समय से फील्ड आ नहीं रहा था, मैं तब भी सही कर रही थी, तो अब मुझे फील्ड की क्या ही जरूरत है। तो एक्सप्लेनेशन तो अलेक्सा ब्लिस ने दे दी, लेकिन अब आगे क्या होगा उसका आइडिया अभी भी हमें नहीं लग रहा है। और मैंने एक पोल डाली थी कम्युनिटी टैब में अभी गाइस कि ब्रे वायत को WWE डिजर्व करती है या फिर नहीं, बेसिकली आप लोगों के ओपिनियंस जानने के लिए। और आप पोल के रिजल्ट्स फिलहाल देख तो सकते हैं, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि ये स्टोरी लाइन इतनी ज्यादा लंबी अब हो चुकी है कि हर मंडे नाइट रॉ के बाद हम आके ये नहीं बोल सकते कि भाई थोड़ा टाइम दो, अभी स्टोरी लाइन खत्म नहीं हुई है, अभी कुछ हो नहीं रहा। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग हम कहते हैं कि हमें देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं कि खींची जा रही है और हमें कोई आइडिया भी नहीं लग पा रहा। हम तभी तो उस चीज में इंटरेस्ट लेंगे अगर हमें एक्चुअली में कुछ आइडिया मिले कि अब आगे क्या हो सकता है। और यहाँ पे अब बात इतनी भी नहीं है कि फील्ड बरीड है, रूइंड है, वो अगर हम बात छोड़ भी दें, उसके अलावा भी आई डोंट थिंक ये स्टोरी लाइन को इतना खास अब चीज कर पा रही है कि उसके अंदर हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अलेक्सा ब्लिस की। ब्रे वायत ने अपना रिटर्न करा आज नॉर्मल वाले ब्रे वायत ने, और वो फायरफ्लाई फन हाउस लेकर आए और वहां पे बिल्कुल बेबी फेस की तरह उन्होंने एक्ट करा। तो क्या WWE अलेक्सा वर्सेस ब्रे करने वाली है, क्या ये दो फील्ड वाली कहानी चल रही है, उसका फिलहाल हमें कोई आइडिया मिला नहीं है। और हम हर हफ्ते रॉ पे आके यही उम्मीद लगा सकते हैं कि भाई देखो सिंपल सी बात है कि आगे जाके स्टोरी लाइन अच्छी हो सकती है, तो तुम अभी कुछ मत बोलो। और यही चीज गाइस हम कितने महीनों से कह रहे हैं, बात हम जानते हैं। तो ब्रे वायत के इस प्रोमो में बेसिकली उन्होंने बोला कि द फील्ड विल बी बैक, ही विल रिटर्न। और वो कहते हैं कि भाई पहले से बिग बैड और स्ट्रॉन्ग होगा फायरफ्लाई फन हाउस। तो कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दी और रेसलमेनिया 37 की भी खास उन्होंने कुछ बात करी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं तो मिस टीवी की सेगमेंट देखने को मिलती है गाइस, मरीज होती हैं जहां पे उनके गेस्ट, ये बेसिकली उनके यूएसए नेटवर्क के शो की प्रमोशन के लिए था। यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट आते हैं, इनको इंटरप्ट करते हैं और एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच का चैलेंज उनको मिल जाता है। और डेमियन प्रीस्ट कहते हैं भले तुम अभी रेडी नहीं हो अपने गियर में, ये मैच तो भाई हम अभी लड़ने वाले हैं। और हमें देखने को मिलता है कि भले ही मिज के कपड़े यहाँ पे उतर गए, लेकिन मरीज की डिस्ट्रैक्शन की वजह से मॉरिसन और मिज इस मैच को जीत चुके हैं। और बैड बनी तो यहाँ पे थे नहीं जो कि प्रीस्ट की कुछ मदद कर सकें। तो अब प्रीस्ट भाई यहाँ पे करेंगे क्या आगे, मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन आज वो डेफिनेटली यहाँ पे हार चुके हैं। इसके बाद नाया जैक्स और शेना बेसलर का मैच होता है मैंडी रोज और डेना ब्रुक के साथ। इसका रीजन ये था कि भाई बैक स्टेज बहुत मजाक उड़ा रही थी नाया मैंडी के गिरने का रेसलमेनिया में, मैंडी ने उनको अटैक कर दिया था। तो ये मैच हमें देखने को मिला जहां पे फिर मैंडी रोज और डेना ब्रुक हार जाते हैं विया काउंट आउट, क्योंकि यहाँ पे नाया जैक्स चढ़ने की कोशिश करती हैं रिंग के बाहर एप्रन पे और वो स्लिप होकर नीचे गिर जाती हैं। तो उन पे हंसते हैं और फिर कहते हैं भाई ठीक है हमारा हो गया, हम जा रहे हैं, मैच तो हम हार जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस नाया जैक्स पे हंसना था और वो काम हमारा पूरा हो गया। इसके बाद MVP आ जाते हैं रिंग के अंदर और वो बात करते हैं किस तरीके से बॉबी लैशली ने ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया है। और वो ड्रू मैकिंटायर को जबकि यहाँ पे प्रेस करते हैं कि वो एक काफी कमाल का चैंपियन है, एक वॉरियर है। और वो कहते हैं कि अगर बॉबी लैशली नंबर 1 पे है ना, तो ड्रू नंबर 2 पे भी रहना कोई बेकार बात नहीं होती। और वो कहते हैं कि अब कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो इस लॉकर रूम में हरा सकता है बॉबी लैशली को। तो ड्रू मैकिंटायर बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई MVP तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही है कि हर्ट लॉक कोई ऐसी वैसी लॉक नहीं है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि इस बात को मैं मानता हूं कि पहली गलती मैच के अंदर मैंने करी थी, क्योंकि तुमने मुझे डिस्ट्रैक्ट करा, उसकी वजह से मैं क्लेमोर नहीं लगा पाया। लेकिन अब जब मुझे एक रीमैच मिलेगा जो कि मैं डिजर्व करता हूं, तो वहां पे मैं डेफिनेटली क्लेमोर लगा के हरा दूंगा लैशली को। तो MVP इस बात पे हंसने लग जाते हैं, लेकिन फिर बाहर आ जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन और उसके बाद गाइस बाहर आ जाते हैं रैंडी ऑर्टन। और ये दोनों बंदे अपने अपने रीजंस देते हैं कि आखिर क्यों इनको अब WWE चैंपियनशिप का मौका चाहिए। और यहाँ पे एडम पियर्स आके इन तीनों के बीच में एक ट्रिपल थ्रेट मैच को अनाउंस करते हैं कि जो भी उसे जीतेगा वो आने वाले पेपर व्यू जिसका नाम अब है रेसलमेनिया बैकलैश, उसके अंदर बॉबी का नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि रेसलमेनिया बैकलैश का सिंपल मतलब ये नहीं है कि सारे रीमैच हमें देखने को मिलेंगे, कुछ नया डेफिनेटली हमें मिलना चाहिए। इसके बाद गाइस द न्यू डे का मैच होता है एलायस और जैक्सन राइकर के साथ। सच बताऊं तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और बहुत क्रिंज वर्दी सेगमेंट हमें इस मैच से पहले देखने को मिली। और यही WWE गलती करती है कि एजे स्टाइल्स और ओमोस नए चैंपियंस बने हैं और नाइट आफ्टर रेसलमेनिया में तुम उनको भूल गए कि शो पे भी हमें डालना चाहिए, उनकी सेलिब्रेशन वगैरह कुछ बढ़िया दिखाना चाहिए था। लेकिन दो ऐसी टीम्स के बीच में मैच हो रहा है जिससे मुझे तो फर्क पड़ नहीं रहा था। और यहाँ पे गाइस न्यू डे इस मैच को जीत जाती है। और फाइनली शो के मेन इवेंट में नंबर 1 कंटेंडर का ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने को मिलता है, जो कि अगर सच बताऊं तो मुझे काफी अच्छा मैच लगा था। और यहाँ पे गाइस हमें एंड में देखने को मिलता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ड्रू मैकिंटायर को रिंग साइड पे अटैक करते हैं और रैंडी ऑर्टन जबकि आरकेओ लगा देते हैं स्ट्रोमैन के ऊपर, वो पिन करने के लिए जाते हैं, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर ड्रू मैकिंटायर आते हैं और वैसे ही ऑर्टन को नीचे लेटे लेटे ही क्लेमोर किक मार देते हैं। और यहाँ पे गाइस ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत के बन गए नंबर 1 कंटेंडर। और मैंने अभी आपको बोला कि
रेसलमेनिया बैकलैश का मतलब सिर्फ रीमैच नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बड़ा मैच तो रीमैच ही होगा, विच इज ड्रू मैकिंटायर अगेंस्ट बॉबी लैशली। और मैच के बाद एमवीपी आ जाते हैं रैंप के ऊपर और पीछे से ड्रू मैकिंटायर को अटैक कर देते हैं टी बार और मेस। और यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई का आप लॉजिक देखो कि 2 हफ्ते पहले हर्ट बिजनेस को ब्रेक करा और अब एमवीपी 2 नए बंदे को लेकर आ रहे हैं जो कि ड्रू मैकिंटायर को टेक डाउन कर सकता है, जो कि बॉबी लैशली की हेल्प कर सकता है। तो भले सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन जब तुम्हारे पास थे तो उनकी मदद तुमने क्यों नहीं ली? एंड दिस इज कॉल्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई लॉजिक। और हर्ट बिजनेस शायद अब हमें कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस ये थी मंडे नाइट रॉ। डेफिनेटली जो रॉ आफ्टर मेनिया की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ब्रॉक लेसनर, फिन बैलर, वो हमें देखने को नहीं मिला। और आई डोंट नो कि आप लोग अब ऐसी उम्मीदें लगाते क्यों हैं, क्योंकि बहुत समय से हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो जब होगा तो उसको हम शौक ही ले लेंगे, लेकिन भाई फालतू की एक्सपेक्टेशन रखना भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो गाइस ये थी आज की रॉ की वीडियो और रिव्यू। अगर आपको पसंद आई है लाइक करें और अपने ओपिनियन शो के बारे में मुझे डेफिनेटली बताएं। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।